नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से हम एक ब्रेल की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ये ब्रेल क्या है। तो दोस्तों, ब्रेल दृष्टिबाधित लोगों के लिए पढ़ने लिखने का एक माध्यम है। तो यदि आप कोई कोर्स कर रहे हैं VI फील्ड से, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए या दृष्टिबाधित लोगों के लिए, तो दोस्तों, या फिर आप सीखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी नई नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज के चैप्टर 1 में, ब्रेल चैप्टर 1 में हम हिंदी शुरू करने जा रहे हैं, यानी हिंदी ब्रेल चैप्टर 1। तो दोस्तों, ब्रेल में 6 बिंदु होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग तो जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि ब्रेल में 6 बिंदु होते हैं, और इन 6 बिंदुओं पर ब्रेल आधारित होती है। ये लुई ब्रेल द्वारा ये लिपि बनाई गई है, और इसके माध्यम से हम लोग दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जब हम ब्रेल लिखना शुरू करते हैं तो ब्रेल लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ब्रेल स्लेट होती है। ये ब्रेल स्लेट लंबी होती है, जर्मन स्लेट होती है, जिस हम जर्मन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे इंटर पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये लंबी होती है और चौकोर होती है। इसमें 27 लाइनें होती हैं दोस्तों, 27 लाइनें होती हैं और 30 सेल होते हैं। अब प्रत्येक सेल में 6 डॉट्स उभरे हुए होते हैं, यानी 6 बिंदु उभरे हुए होते हैं। और जब हम इसमें लिखना शुरू करते हैं तो दाएं से बाएं तरफ लिखते हैं, और जब पढ़ना होगा तो उसे बाएं से दाएं की तरफ पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस स्लेट में एक बीच में कटे हुए का निशान होता है, जिसमें ऊपर से ढक्कन होता है। तो वो ढक्कन उठाकर उसमें कागज लगाया जाता है, और उस ब्रेल स्लेट के ऊपर वाले ढक्कन में चारों तरफ पिन लगे होते हैं, जिनसे जो है कागज फंस जाता है और उसके हिलने डुलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अब जब हम इसमें लिखना शुरू करें, दाईं तरफ सबसे ऊपर, यानी दाईं तरफ सबसे ऊपर वाले कोने में 1, उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 3। अब आते हैं बाईं तरफ। बाईं तरफ हम सबसे ऊपर लिखेंगे 4, उसके नीचे 5, उसके नीचे 6, यानी 1 2 3 4 5 6। 1 के सामने होता है 4, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 6। अब दोस्तों, ब्रेल का प्रत्येक अक्षर लिखने के लिए एक कोड होता है। तो कोड के लिए हम सबसे पहले, अगर हमें लिखना है छोटा आ, तो हम 1 की डॉट लिखेंगे, जैसा कि हमने बताया आपको कि एक जो है दाईं तरफ सबसे ऊपर होता है 1। उसके बाद एक सेल छोड़कर अब हमें लिखना है बड़ा आ, जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक अक्षर के लिए एक डॉट निर्धारित होते हैं। तो अब हमारे पास है बड़ा आ, तो हमें लिखना है बड़ा आ, यानी 3 4 5। 3 होता है दाईं तरफ सबसे नीचे, 4 होता है बाईं तरफ ऊपर, और 5 होता है बाईं तरफ बीच में। तो हो गया 3 4 5, यानी बड़ा आ। तो दोस्तों, जब हमें लिखने के लिए एक स्टाइलस की जरूरत होती है, जिसे हम कलम भी कहते हैं, वो कई तरह की आती हैं। ये कलमें जो हैं कई तरह की होती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक सेल छोड़कर हम लिखेंगे छोटी ई। छोटी ई के लिए डॉट होता है 2, यानी दाईं तरफ बीच में, और 4, यानी बाईं तरफ सबसे ऊपर। हो गया छोटी ई। अब लिखना है हमें बड़ी ई। इसके लिए भी एक सेल छोड़ेंगे 3, यानी दाईं तरफ सबसे नीचे 3, और अब आता है 5, 3 5, यानी बाईं तरफ बीच में। अब लिखेंगे छोटा ऊ, फिर एक सेल छोड़ेंगे। हर अक्षर के बाद एक सेल हमें छोड़ना है, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये हमने क्या लिखा है, वरना एक ही में मिक्स होने का डर रहता है।
अब हमें लिखना है छोटा ऊ। छोटा ऊ लिखने के लिए 1, 3, 6, फिर से एक सेल छोड़ेंगे। अब लिखेंगे बड़ा ऊ। 1, 2, 5, 6। अब हो गया हमारा बड़ा ऊ। अब लिखना है हमें री, ऋषि वाला री। अब री के लिए दोस्तों 2 घर हम लोगों को चाहिए होते हैं, क्योंकि एक घर में हम लिखेंगे 5 और दूसरे घर में लिखेंगे 1, 2, 3, 5। अब हमें लिखना है इसी तरह सेल छोड़ छोड़ के लिखना है, जैसा कि हमने बताया। हमें लिखना है ए, 1, 5, ए। अब हमें लिखना है ए, 3, 4। इसके बाद ओ, 1, 3, 5। इसके बाद आता है औ, 2, 4, 6। इसके बाद आता है अंग यानी अनुस्वर। इसका डॉट होता है 5, 6। फिर आता है चंद्र बिंदु। इसका डॉट होता है 3। अब आता है विसर्ग। विसर्ग का डॉट होता है 6। इसके बाद का, 1, 3। फिर आता है खा, 4, 6। अब आता है गा, 1, 2, 4, 5। घा, 1, 2, 6। अंगा, 3, 4, 6। चा, 1, 4। छा, 1, 6। जा, 2, 4, 5। झा, 3, 5, 6। इया, 2, 5। टा, 2, 3, 4, 5, 6। ठा, 2, 4, 5, 6। डा, 1, 2, 4, 6। ढा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अणा, 3, 4, 5, 6। ता, 2, 3, 4, 5। था, 1, 4, 5, 6। दा, 1, 4, 5। धा, 2, 3, 4, 6। ना, 1, 3, 4, 5। पा, 1, 2, 3, 4। फा से फल वाला। फा, 2, 3, 5। बा, 1, 2। भा, 4, 5। मा, 1, 3, 4। या, 1, 3, 4, 5, 6। र, 1, 2, 3, 5। ला, 1, 2, 3। वा, 1, 2, 3, 6। शा शलजम वाला शा, जिसे हम लोग तालव्य शा भी कहते हैं। इसका डॉट होता है 1, 4, 6। शा। अब आता है शा, षटकोण वाला शा, जिसे हम मूर्धन्य शा बोलते हैं। इसका डॉट है 1, 2, 3, 4, 6। अब आता है सा, सपेरा वाला, जिसे हम दंत सा बोलते हैं। 2, 3, 4। हा, 1, 2, 5। क्ष, कक्षा वाला क्ष, 1, 2, 3, 4, 5। त्र, त्रिशूल वाला त्र। इसके लिए 3 घर हमें चाहिए होंगे। पहले सेल में 4, दूसरे में 2, 3, 4, 5 और तीसरे घर में 1, 2, 3, 5। त्र। इसके बाद ज्ञा, 1, 5, 6। ज्ञा। ड़, पेड़ वाला ड़, 1, 2, 4, 5, 6। फिर आता है अढ़, पढ़ाई वाला ढ़।
इसके लिए भी हमें 2 सेल चाहिए होंगे। पहले सेल में 5, दूसरे सेल में 1, 2, 4, 5, 6। इसके बाद आता है फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। इसके लिए 2, 5, 6। फिर आता है कॉमा, इसके लिए 2 का डॉट। फिर आता है हाइफन 3, 6। फिर आता है क्वेश्चन मार्क, इसके लिए 2, 3, 6। तो दोस्तों ये थी आपकी हिंदी ब्रेल इंट्रोडक्शन। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ और भी आती रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नई नई जानकारियाँ आप तक मिलती रहेंगी। जो भी वीडियो पहले अपलोड होगा वो सबसे पहले आप ही लोगों के पास पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।